पहली टाइप है 99x प्लस 101y 499 है, और 101x प्लस 99y 501। ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना इसको। इसमें क्या होता है, ये x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें x के कोफिशिएंट y का बन जाए और y का कोफिशिएंट x का बन जाए, ठीक है, तो क्या करना है, इसको एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों को ऐड करो एक बार, तो कितना हो गया, ये 200 और ये भी 200 और ये 1000 हो गया ना। तो 200 कॉमन ले लो, ठीक है, और x प्लस वाई कितना आ गया 5, इससे काट दो 2 जीरो से, 2 5 का 10, इसके नीचे आ जाएगा ना। तो x प्लस वाई कितना आ गया 5। अब इसमें से बड़े वाले में से छोटी वाली को माइनस करो, ऊपर रख लेना, नहीं तो उसका चक्कर रहेगा माइनस करने का, तुम्हारे को दिक्कत होगी, दो जगह माइनस आएगा। ऐसे रखा तुमने, तो दोनों को माइनस कर दो। कोई कोफिशिएंट हमें इंटरचेंज सेम नहीं करने, कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाना है फिलहाल। एक बार सीधा सीधा याद रखो, दोनों को ऐड करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, अब क्या करोगे, देखो इसमें से माइनस करोगे 2x, इसमें से माइनस करोगे -2y, और इसमें से माइनस करोगे तो 2। 101 में से 499 माइनस 2 कॉमन निकालो, तो 2 से ही ये कैंसिल हो गया, 1 आ गई। इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखो, सॉल्व कर दो, कितना सिंपल हो गया, हो गया ना, ये कट गया। 2x कितना आ गया 6, x कितना आ गया 3, इसको यहाँ डाल दो, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर, सिंपल है एकदम। अब ध्यान क्या रखना है, कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर दो कर दो। इसको फटाफट से एक बार दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो साइन विल चेंज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0, 3 और 530, और ये भी -530 x हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 530 ही हो जाएगा। तो 530 आपने कॉमन निकाला, अंदर बचा x माइनस वाई 530, ये इससे कैंसिल हो गया 1 हो जाएगा। x माइनस वाई कितना आ गया, 1 आ गया, 1, ठीक है। अब इसके बाद दोनों को प्लस कर दो, तो 152x माइनस 378x माइनस 378y प्लस 152y इज इक्वल टू -74 इज इक्वल टू 604 माइनस कर देंगे -6। अब जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, है ना। तो कितना आ गया, -226x और -226y, और ये माइनस कितना हो गया 8767। अब इसमें से सारे में से माइनस कॉमन निकालो लेफ्ट साइड से, तो -226x कॉमन निकालोगे, तो जब दोनों माइनस बाहर आ जाएंगे तो इट विल बिकम प्लस, ठीक है, -678। अब ये माइनस से माइनस काटो और इससे काटोगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, x प्लस वाई इट विल बिकम 3। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऊपर नीचे रखो और एक बार दोनों को ऐड कर दो, तो ये 4 आ गया, x आ गया 2, और इसकी वैल्यू 1 में डाल दो, तो y आ गया आपके पास 3 - 2 दैट इज 1, तो y आ गया। इस तरीके से करना, ठीक है। अब एक और दे रहा हूँ, उसको ध्यान से करना। क्वेश्चन ये है कि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसका 0 क्या होगा, x प्लस 1 फैक्टर है तो x माइनस 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। जब फैक्टर होता है तो 0 होता है, x की वैल्यू कौन सी इसमें रखने से ये 0 कर देता है। तो 2 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने क्या करा, -1 रख दिया जहाँ जहाँ, और ये 0 के बराबर रखना है। अगर ये 0 बराबर नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये आप 0 इसके अंदर पुट कर रहे हैं, इसका मतलब कि जिस वैल्यू के ऊपर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो होना चाहिए, तो 0 के बराबर रखना है। अब ये हो गया जी -2 प्लस a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a माइनस 2b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई मेरी पहली। एक उसने दे रखी है, तुम्हें डाल दो इसके साथ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 2, और वो क्या है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। दोनों को माइनस कर दो भैया, ये माइनस हो गया, ये माइनस b माइनस 2 के बराबर, b कितना आ गया 2 के बराबर, इसको यहाँ डाल दो। a माइनस 4 इज इक्वल टू 1, a कितना आ गया 5 आ गया, a 5 b 2 इज द, ठीक है। अब इसने कहा है पी क्यू इसके जीरोस है, जैसे अल्फा बीटा होते थे ऐसी पी एफ क्यू इसके जीरोस है ना। तो पहले तो सम ऑफ जीरोस निकाल लो, जो होता है माइनस बी अपॉन ए, जो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2k प्लस 1 अपॉन 5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, सी बाई ए होता है, तो क्या आएगा k माइनस 2 अपॉन, पहला काम तो ये करना। फिर अब आपके पास ये इक्वेशन भी रखी है उसने, इसका भी पी क्यू का रिलेशन है और एक पी प्लस क्यू ये है हमारे पास, तो इसको इधर ले आओ जरा, तो बन जाएगा 5p प्लस 5q इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 1, ऐसा हो गया। इसको 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देना, ये फॉर्मूला तो मैंने सिर्फ तुम्हें बताने के लिए लिखा था, है ऐसे है ना ऐसा। तो अब क्या होगा, दोनों को ऊपर नीचे रख लो और माइनस कर दो, तुम्हारे इसलिए 5q है, यहाँ भी 5q है, तो माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया माइनस 3p, और ये बन गया 1 प्लस 2k प्लस 1, मतलब 2k प्लस 2 आ जाएगा, तो p विल बिकम 2k प्लस 1 2 अपॉन माइनस 3, ये तो पहला p की वैल्यू निकल आई। अब इस p की वैल्यू को इसमें डाल दो तो q की वैल्यू आ जाएगी, तो q कितनी आ रही है माइनस 2k प्लस 1 अपॉन 5 माइनस p, इसको इधर लेंगे और p की जगह ये डाल दिया, तो देखो माइनस 2k प्लस 1 अपॉन 5, और देखो यहाँ माइनस पहले से ही है और एक माइनस ये भी आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा 2k प्लस 2 अपॉन 3। अब इसका एलसीएम ले लो, 15 एलसीएम आ गया। अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर दोनों माइनस हो जाएंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल बिकम माइनस, ऐसा हो जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6k माइनस 3 प्लस, और 5 से करोगे 10k प्लस 10, तो ये कितना हो गया 4k प्लस 7 अपॉन 15, दिस इज क्यू। तो पी और क्यू दोनों आ गए। अब इस दोनों वैल्यूज को उठाओ और इसमें डालो, जो पी इंटू क्यू दे रखा है आपको, तो कितना दे रखा है 2k प्लस 2 अपॉन माइनस 3 इंटू 4k प्लस 7 अपॉन 15 इज इक्वल टू k माइनस 2 अपॉन 5, हमने पी क्यू इज इक्वल टू k माइनस 2 अपॉन 5 में रख दिया इसमें, ठीक है। अब इससे क्या करो 5 3 का 15 और माइनस उसको उधर ले जाओ, इनको मल्टीप्लाई करो 8k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 8k, 14 प्लस 8 कितना होगा 22k, और प्लस 14 इज इक्वल टू माइनस 9k और प्लस 18। अब ये बन गया 8k स्क्वायर प्लस 31k और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 8k स्क्वायर प्लस 32k माइनस k माइनस 4, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी 31, यहाँ 32 बन रहा है ना, तो बीच में लाना है 31, तो 32 इंटू 1 ही 32 और माइनस 1 के फैक्टर बन जाएंगे। अब इसमें से 8 कॉमन निकालो तो बचेगा k प्लस 4, और इसमें से माइनस 1 निकालो k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर k प्लस 4 और 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों माइनस 4 और 1/8, ये आपका पूरा आंसर। अगर ऐसे पूछो, ये नहीं पूछना, ये पूछना है क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, आज करना है। हाँ 4 नंबर। अब जैसे ये क्वेश्चन करने के लिए आ गया मेरे को, अब यहाँ पर ए और बी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए। अब कोफिशिएंट्स की जगह क्या आ गया, दूसरे कॉन्स्टेंट्स आ गए, अल्फाबेटिकल कॉन्स्टेंट्स आ गए। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे उसमें करा था एलिमिनेशन मेथड। क्या करा था, कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लेते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, इसको अगर b से मल्टीप्लाई कर दूँ या a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे कि नहीं, मैं b से कर रहा हूँ, तो ये हो गया bx प्लस by इज इक्वल टू, इस b को इससे करेंगे तो ab, और इस b को इससे करेंगे तो माइनस b स्क्वायर, b इंटू b इज b स्क्वायर। और ये कितना है ax, एक क्वेश्चन पहले देखोगे, उतारना नहीं कोई बच्चा, सिर्फ क्वेश्चन को देखा करो जब कराता हूँ। ऐसे कर दिया,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल कैंसिल। अब ये दोनों आप ऐसे लिखो और इनको ये भी कैंसिल, इसे लिखो ए बी प्लस ए स्क्वायर। जो कॉमन हो दोनों में वो कॉमन निकालो, हमेशा ध्यान रखना है कॉमन जरूर निकालना है, क्वेश्चन जब भी सॉल्व हो। इसमें ए कॉमन है, ए कॉमन निकालो बी प्लस ए। अब देखो बी प्लस ए यहाँ भी है, बी प्लस ए यहाँ भी, काट दो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। अब इसको एक छोटी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो। तो यहाँ a प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये a इधर जाएगा तो a माइनस बी माइनस ए, इट विल कैंसिल। y कितना आ गया, इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना, मुश्किल नहीं, आसान से क्वेश्चन नहीं, ए बी में ही आएगा ना। अभी पेन नीचे रखो और ध्यान से देखो। तो पहला काम हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करके ए बाई बी की फॉर्म में लाना है। अभी तो ए बाई बी माइनस वन है ना, तो पहले इसको सॉल्व करके ए बाई बी की फॉर्म में लाना है, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लाना है, रैशनलाइजेशन को, रैशनल नंबर की फॉर्म। उसके लिए क्या करो, एलसीएम ले लो इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा एलसीएम, इसके नीचे तो बनी है। तो ये उठ के ये तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई इससे इसको काटा वन आया, वन को इससे मल्टीप्लाई करा के माइनस। अब इसके नीचे वन है तो ये पूरा पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन विद ब्रैकेट्स। अगर बीच में माइनस का साइन आता है तो जो भी चीज़ यहाँ से जा रही है उसको ब्रैकेट में डालना, क्योंकि इसे नीचे प्लस का साइन है, साइन बदलेंगे। तो इसको खोल दो पहले, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको भी खोल दो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप देखोगे ये दोनों कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला काम तो ये करना है, अभी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हम। हमारी इक्वेशन क्या बन गई, बी एक्स प्लस ए वाई 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, ये है और एक ये है। अब इन दोनों में इस वाली बोलो भी ये है हमारा, इन दोनों का कोफिशिएंट सपोज मेरे को x का इक्वल करना है, x के कोफिशिएंट को मुझे बराबर करना है। क्या करूँगा, यहाँ a है यहाँ b है, तो a और b का एलसीएम क्या होगा, a b। इसका मतलब मुझे इनके आगे a b बनाना है, तो इसको a b बनाने के लिए क्या करूँगा, b से मल्टीप्लाई। तो इसे पूरी इक्वेशन को मैंने करा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3। ये मेरी पहली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करूँगा। इसके लिए क्या करूँगा, a से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसे भी a b बनाना है। तो ये हो गया ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है बच्चों को, देख लो एक बार, नहीं समझ में आया वो स्टेप तो पूछो, ऐसी करते मुझे ना अच्छा समझ में आया तो ठीक है, समझ में आ गया पक्का। अब इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ से इसको माइनस करोगे, y कॉमन है दोनों में, तो बी स्क्वायर माइनस सॉरी हाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और y कॉमन निकाल लिया। और यहाँ क्या है, b माइनस 2a स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने माइनस इसका लगाया है ना, ये माइनस लगाया, साइन चेंज करो। अब इतना समझ में आ गया ना। अब मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, अब इसका एलसीएम लूँगा, तो ये तो ऐसे ही लिखते हैं, तो इसका एलसीएम लूँगा तो इसका एलसीएम यहाँ मान है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है, और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर। अब इन दोनों में से ये दोनों लाइक टर्म्स है, देखो ये भी ए स्क्वायर भी है, यहाँ भी ए स्क्वायर भी है ना, तो दोनों को ऐड करो, तो ये 1 है ये माइनस 2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी क्यूब तो है ही है ये प्लस वाला, ये आएगा माइनस ए स्क्वायर बी। क्यों, 1 माइनस 2 है तो दिस विल बिकम माइनस 1 माइनस 2, तो ये 1 इंटू ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से बी कॉमन निकाल लो, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया इतना, और यहाँ क्या था हमारे पास, ये कैंसिल, तो y कितना आ गया, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y निकाल दिया। कितनी बात समझ में आ गई। अब इसको एक क्वेश्चन इक्वेशन जो छोटी वाली है उसमें डाल देंगे, तो कैसे डालेंगे, यहाँ डालते ax प्लस बी इंटू ये, तो क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको उधर ले जाओ,
ए एक्स क्या हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसका एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया तो ये इधर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काट दो तो ये आपके पास बच जाए ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसके बराबर था ए एक्स के, तो एक ए भी काट दो। एक्स कितना आ गया ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस दिस इज योर एक ये हो गया। उसको ध्यान से देखो, ठीक है। जब क्वेश्चन तुम खुद करना शुरू कर दोगे ना, लगोगे कि भी हाँ हो गया मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ही कर पाओगे इन क्वेश्चंस को, नहीं तो